नमो भगवते वासुदेवाय। ये दोपहर का समय था। भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र के साथ खेल रहे थे आंगन में। भोजन का समय हुआ। नंदराय जी अपने घर में आए। यशोदा मैया ने कहा कि आप बैठिए, मैं लल्ला को बुलाकर अभी आई। हे कृष्ण, हे दाऊ, जल्दी आओ, दूध पी लो, भोजन कर लो। आज तो तुम्हारे जन्मदिन का नक्षत्र है। स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दो। प्रभु जब आए दाऊजी महाराज के साथ तो माँ ने देखा प्रभु के पीतांबर में सारी जगह पर धूल लगी हुई है। बालों में धूल, शरीर में धूल, सब जगह धूल ही धूल। मैया ने कहा, अरे क्या हो गया तुझे लल्ला? रोज सुबह स्नान करवा कर भेजती हूँ, तू धूल में ही खाता है और धूल में ही खेलता है। सब जगह धूल ही धूल है। ऐसा लग रहा है कि पिछले जन्म में तू शूकर ही होगा। तेरा तो नाता ही धूल के साथ है। भगवान मन ही मन हंसने लगे। हाँ माँ, मेरा एक अवतार भुंड का ही तो था। मैं वराह तो हुआ था। लाला, अब जल्दी स्नान कर लो और विप्र आ गए हैं, उनको जल्दी दान दक्षिणा दे दो। भगवान ने जाकर स्नान किया और नए वस्त्र पहने। दाऊजी महाराज ने भी नए वस्त्र पहने और खूब दान दक्षिणा दी। सुबह के समय सब लोगों ने अपना अपना सामान बैलगाड़ी में रखा और वृंदावन की ओर प्रस्थान किया। गोकुल को छोड़ दिया। श्रीमद् भागवत में यह नहीं बताया गया है कि वृंदावन जाते समय इन लोगों ने जमुना जी को पार किया या तो वे लोग नौका में बैठे और सामने किनारे पर आए। उस समय ये गोवर्धन, गिरिराज, गोवर्धन, वृंदावन, गोकुल ये सब एक ही किनारे थे। इसी तरह से यमुना जी बहती थी। आज समय बदल गया, खगोल भूगोल का परिवर्तन। आज गोकुल से वृंदावन आओ या वृंदावन से गोकुल आओ तो नौका में बैठना ही पड़ता है। जमुना जी को पार करना ही पड़ता है। वृंदावन में आए। वृंदावन यानी एक तो तुलसी का वन और दूसरा वृंदा का वन। जलंधर की पत्नी है वृंदा, उन्हीं का ये वन है। राक्षसों की पत्नी है ये। गोकुल में राक्षस लोग उपद्रव करते थे तो गोकुलवासियों को ये विचार आया कि यदि हम इनके स्थान पर ही जाकर रहेंगे तो शायद ये लोग उपद्रव नहीं करेंगे। और वृंदा का तो ये श्रीवन है। यहाँ राधा रानी की राजधानी है। बरसाना उनकी राजधानी, जन्म स्थान। बरसाना बड़ी पवित्र जगह है, एक अलौकिक जगह है। थोड़ा बहुत कलयुगी प्रभाव है, लेकिन उसे देखो मत। सद्गुणी व्यक्ति सदा सद्गुण को ही देखते हैं। संसार में गुण को ही देखो और उसको ही ग्रहण करो। रामायण में राम भी है, रावण भी है, पर हमें रावण को नहीं, राम को देखना है। जब आप ब्रज भूमि का दर्शन करने जाएं तो जूता नहीं पहने। ये श्री की भूमि है। यहाँ परमात्मा नंगे पैर घूमे हैं। वृंदावन में जाओ तो गायों की सेवा किए बगैर वापस नहीं आना। भूसा, गुड़ आदि लेकर गायों को अवश्य खिलाना। गायों की सेवा करने से गोपाल बहुत प्रसन्न होते हैं। महात्माओं का ऐसा मत है कि आज भी वृंदावन में शत शत भ्रमर पुकार रहे हैं कि हमारा गोविंद कहाँ चला गया। आज भी गोपियां रो रही हैं वहाँ। आज भी वहाँ की गायें रो रही हैं कि हमारा गोविंद हमें छोड़कर चला गया। प्राणी मात्र रो रहा है, कण कण रो रहा है। वृक्ष रो रहे हैं, यमुना जी रो रही हैं। गोपियां तो कह रही हैं कि हे प्रभु, हमें तो रास खेलना है, तू कहाँ है? हम तो तैयार हैं प्रभु, आप ही नहीं हैं। रास किसके साथ खेलें हम? एही मुरारे कुंज मुरारी, एही प्रणत जन बंधु। हे महाराज, निकुंज में यह भंवरा गुंजन कर रहा है, आप हैं कहाँ? दर्शन की याचना कर रहे हैं गोप गोपिकाएं, आप आ जाइए। हे श्री कृष्ण, हे मुरारी, हे मधुसूदन, हे श्रवण मंगल, हे ध्यान सूदन, आप प्रकट हो जाइए। ब्रज में नंगे पैर घूमो, जमुना जी में स्नान करो। वल्लभ संप्रदाय में भी ऐसी मान्यता है कि जमुना जी में स्नान न करे, जमुना में जल का पान करें, स्नान न करें। उनके अपने ऊपर पानी का छींटा देने, साधु महात्माओं को थोड़ी दान दक्षिणा दें, यमुना महारानी की पूजा करें, लेकिन उसमें स्नान नहीं करें। जय जय महारानी जमुना, जय जय पटरानी जमुना। वृंदावन में आए और अर्धचंद्राकार अपने मकान बनाए। संरक्षण की दृष्टि से यह उत्तम है। और बीच में नंदालय, जिससे गोपियां अपने घर में काम करते करते लाला का दर्शन कर सकें।
वृंदावन में जब प्रभु आए तो उनको विचार आया कि अब हमें थोड़ा दर्शन तो करना चाहिए। सुंदर भूमि का, सुंदर प्रदेश वन का, यहाँ थोड़ा घूमेंगे, थोड़ा खाएंगे दाऊ। तुम कहना, तुम बड़े होना तो तुम्हारी बात सब मान जाएंगे। दोनों भाई आए माँ के पास। हे माँ, हे बाबा, अब हम दोनों गाय चराने जाएं? माँ ने कहा, देखो तुम दोनों अभी छोटे हो और गायों को संभाल नहीं सकते, लेकिन बाल हट है कि नहीं, हमें जाने दो। माँ ने मना कर दिया, बाबा ने मना किया, पर जब किसी तरह से नहीं माने तो माँ बाबा ने कहा, अच्छा तुम बछड़ों को चराओ, लेकिन उनको लेकर तुम जाओ। यही तो वे चाहते थे कि किसी तरह से हमें घूमने का मौका मिल जाए। मित्र मंडली के साथ भगवान वृंदावन बिहारी बछड़े को चराने के लिए निकल पड़े। वृंदावन की खूबसूरती देखने लायक ही है। शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है, लंबी लंबी लताएं, लंबे लंबे वृक्ष हैं। यमुना महारानी बह रही है मंथर गति से। गोवर्धन महाराज विराजमान है अपनी जगह पर। अपने बछड़ों को लेकर जहाँ प्रभु आए हैं जमुना जी के किनारे, यहाँ कंस ने एक और राक्षस को भेजा। वो बक के रूप में आकर खड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो ध्यान धर रहा है, पर वो दंभी था। कृष्ण नजदीक आ गए। वो राक्षस उनको निगलना चाहता था। जब भगवान नजदीक आए तो उनको मुंह में लेकर निगल गया। परमात्मा ने विचार किया कि अष्ट सिद्धि का प्रयोग करूं। प्रभु ने अपने शरीर को बढ़ाया। पेट में अग्नि की सी जलन होने लगी। फिर उसकी एक जांग पर पैर रखा और हाथ से जांग को चीरकर दो भाग कर दिए। एक भाग दाहिनी तरफ फेंक दिया और दूसरा बाईं तरफ फेंक दिया। सब मित्रों ने देखा राक्षस मर गया। सब ने उनका जय जयकार किया। जमुना जी यानी भक्ति। भक्ति के किनारे दंभ नहीं चलता। दंभ की दो पहचान होती है, एक तो लोभ और दूसरा असत्य। मनुष्य लोभ को छिपाता है, पर परमात्माओं ने उनको मारा और आगे बढ़ गए। आगे गए तो यहाँ उसका भाई अद्यासुर बैठा है। अद्य यानी पाप। वो अपना मुंह खोलकर लेटा था। सब मित्रों ने कहा कि अरे कन्हैया, देखो तो सही, ये तो बड़ी सुंदर गुफा है, इसमें से सुगंध आ रही है। तब कन्हैया ने कहा, अरे इसमें नहीं जाना, ये कोई भयानक पापी राक्षस है। लेकिन लोगों ने सुना नहीं। नाचते गाते ताली बजाते वहां प्रवेश कर गए। राक्षस तो मुंह खोल कर बैठा था। कन्हैया भी आ गए, मुंह बंद कर लिया और उन सबको खा गया। भगवान ने भी पीछे पीछे प्रवेश किया तो उसने अपना मुंह बंद कर लिया। अंदर तो अंधेरा ही अंधेरा था। सब चिल्लाने लगे, कन्हैया बचाओ बचाओ। तो परमात्मा ने मन ही मन विचार किया कि इस पापी राक्षस के प्राण रोक दें। प्राणवायु परमात्मा ने बंद कर दी। अद्यासुर के जीव को विचार आया कि हे ब्रह्म, तुमने हमारा रास्ता बंद कर दिया, तो अब हम तेरे रास्ते से ही जाएंगे। तो वो जीव ब्रह्मरंध्र में से बाहर निकल गया। सब मित्रगण बाहर आए। राक्षस मारा गया और सबने भगवान कृष्ण का जय जयकार किया। ब्रह्मा जी ने पूछा कि ये क्या आवाज हो रही है, ये क्या जय जयकार है भला? तो किसी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हो गया है, वे लीला कर रहे हैं। अच्छा, ब्रह्म है ये, चलो देखें तो सही, हम परीक्षा करें। ब्रह्मा जी सत्यलोक को छोड़कर आए। रोज जब आते थे तो खाने की सामग्री लेकर आते थे उनके मित्र। तो भगवान श्री कृष्ण बीच में बैठे हैं और एक गोप पत्तों को जमुना जी में साफ करके सभी मित्रों को देने लगा। सुदामा आया कि मेरी माँ ने तो लड्डू भेजे हैं। कन्हैया ने खाया तो बोला कि ये तो बहुत मीठा है सुदामा, सबको बांट दो। दूसरा आया और बोला, कन्हैया मेरी माँ ने तो समोसे भेजे हैं, चटनी भी है साथ में। तो कन्हैया ने थोड़ा खाया और बोला, ये तो बहुत तीखा स्वाद है, बहुत सुंदर है, सबको बांट दो। वन के भोजन में बड़ा आनंद है। घर बैठे टेबल पर खाने में उतना आनंद कहाँ है जितना कि वन में बैठकर नदी के किनारे खाने में है। सभी सखा थोड़ी थोड़ी सामग्री खा रहे हैं। कन्हैया ने अपनी उंगलियों के बीच में अचार रखा है और हाथ में सामग्री लेकर वो खा रहे हैं। सब मित्र ये देख रहे थे। ब्रह्मा जी ये दृश्य देखने के लिए धीरे धीरे नीचे आ रहे थे। लेकिन इनमें से प्रभु के एक मित्र मधुमंगल ने अपनी माँ से कहा कि कन्हैया के लिए थोड़ी सामग्री दे दे माँ। माँ के पास कुछ था नहीं, 2-3 दिन की खट्टी छाछ थी, वही उन्होंने एक कटोरी में दे दी कि ले जा बेटा, ये ले जा। तो ये मधुमंगल वृक्ष के पीछे जाकर छिप गया था।
सब लोग अच्छी अच्छी सामग्री लेकर आए हैं और मेरी ये खट्टी छाछ देखेंगे तो मुझ पर हंसेंगे, मैं बदनाम हो जाऊंगा, इसीलिए वो छुपा था। लेकिन भगवान से जो कुछ छुप सकता है प्रभु उसको पहले पकड़ता है। इनका यही काम है, भगवान से कुछ कभी छिपता नहीं। सुदामा, ये मधुमंगल कहाँ गया? सुदामा बोले, यही कहीं तो था। कृष्ण पुकारने लगे, मधुमंगल, अरे ओ मधुमंगल। जब सबने वृक्ष के पीछे से मुंह बाहर निकाला तो कहा कि अरे वहाँ क्या कर रहा है, इधर आओ, क्या तकलीफ है तुम्हें? भगवान ने अपनी सामग्री नीचे रख दी और मधुमंगल के पास गए। मधुमंगल समझ गया कि यदि कृष्ण मुझे पकड़कर मित्रों के बीच में ले गए तो मैं पकड़ा जाऊंगा और मित्र मेरी हंसी करेंगे इस खट्टी छाछ के लिए। ये सोचकर वो स्वयं छाछ पीने लगा। जब वो छाछ पीने लगा तो प्रभु समझ गए कि ये अकेला पिएगा। छाछ उसके गले से नीचे उतरती इससे पहले ही प्रभु ने जाकर उसके गालों पर मुट्ठी मारी और सारी छाछ प्रभु के मुंह पर आ गई। ब्रह्मा जी ये सब देख रहे हैं। प्रभु जब अपने मुंह पर पड़ी वह झूठी छाछ पीने लगे तो कहा कि अरे मधुमंगल, इतनी अच्छी छाछ तू अकेला पी रहा था। और जब ब्रह्मा जी ने ये देखा तो सोचा कि एक ग्वाले की झूठी छाछ पीने वाला भी कहीं ब्रह्म होता है। ये भगवान नहीं है, ये तो कोई ग्वाला है। मधुमंगल को ले गए। गरीब होना कोई गुनाह नहीं है, जीवन एक सात्विकता है। जब ये भोजन कर रहे थे उसी समय ब्रह्मा जी बछड़े का अपहरण करके ले गए। कन्हैया ने पूछा, अरे दाऊ, हमारे बछड़े कहाँ गए? यही तो थे सब। अच्छा आप भोजन करो, मैं देखकर आता हूँ। जब प्रभु बछड़ों को ढूंढने गए तो ब्रह्मा जी आकर इन सब ग्वालों का अपहरण करके ऊपर ब्रह्मलोक में ले गए। ये सारे छोटे छोटे बच्चे रोने लगे, अरे दादा हमें छोड़ दो, कन्हैया हमारी इंतजार करते होंगे। जब कन्हैया वापस आए तो वहां बछड़े भी नहीं और साथी भी नहीं। तो कन्हैया के मन में विचार आया कि ये कौन चोर है, कौन है जो मेरे मित्रों को भी ले गया और बछड़ों को भी ले गया। प्रभु से तो कुछ भी छुपा नहीं रहता। जब आंख बंद की तो प्रभु ने देखा ब्रह्मा जी। वो मुस्कुराने लगे, ओहो मेरी माया में ब्रह्मा जी भी फंस गए। लेकिन हे ब्रह्मा जी, आप तो मेरी दी हुई शक्ति, मेरे द्वारा दी गई मिट्टी से सृजन करता हो। मैं संकल्प मात्र से सृष्टि का सृजन कर दूं। परमात्मा ने विचार से ही अपने मित्र और इतने बछड़ों को प्रकट किया, जैसे पहले थे वैसे ही, और वही लीला करने लगे। प्रभु तो ऊपर, ब्रह्मा जी तो ऊपर ले गए ब्रह्मलोक में। यहाँ मृत्युलोक में 365 दिन का 1 साल होता है और वहाँ केवल 1 दिन होता है। प्रभु तो रोज आते थे और रोज जाते थे, ये लीला चलती रहती थी। कन्हैया को देखकर हर गोपी के मन में ये विचार आता कि यह यशोदा का दूध पीता है। यदि ये मेरा लाला होता तो मेरा दूध पीता, मैं उसे प्रेम करती, उसे दुलार करती, वो मेरी गोद में सोता। तो भगवान ने उनके बालक का रूप धारण करके 1 साल तक हर एक गोपी का दूध पिया। जितनी माएँ थी सबका दूध उन्होंने पिया, सबकी मांग उन्होंने पूरी करी। और गायों के मन में भी यही विचार था कि हे कन्हैया, अगर हमारा बछड़ा, अगर तुम होते तो हमारा दूध पीते। तो भगवान बछड़े भी बने। भगवान ही कुम्हार हैं, भगवान ही मिट्टी हैं, भगवान ही घट हैं। तो बछड़े बने और दूध पिया। बीच में साल में एक बार ऐसा मुहूर्त आया कि एक पूर्णमासी के दिन सब ब्रजवासियों को कहा कि ऐसा मुहूर्त साल में एक बार आता है। जितनी कन्याएं यहाँ हैं मनचाहे लड़कों के साथ उनकी बात पक्की कर दो, शादी कर दो। छोटी छोटी गोपियों ने अपने मनचाहे लड़के के साथ बात पक्की कर ली। गोपियों के साथ गोप तो और कोई नहीं, कृष्ण ही कृष्ण है, बाकी तो सब ब्रह्मलोक में है। 1 साल तक ऐसा ही चला। 1 साल के बाद ब्रह्मा जी देखने आए कि कन्हैया किस प्रकार संभाल सकता है अपने आप को। और जब ब्रह्मा जी नीचे आए तो वही बछड़े, वही लीला, वही मित्रगण और वही प्रभु लीला कर रहे। ब्रह्मा जी ने जब ये सब देखा तो मन भ्रमित होने लगा कि जो मैं ऊपर लेकर गया था वो सत्य है या नीचे सत्य है। तब समझ में आया कि ये कृष्ण क्या है। भगवान के पास आकर हाथ जोड़कर उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं आपकी माया में फंसा हुआ हूँ, मुझे क्षमा कीजिए।
ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगी और कहा कि महाराज, मैं आपके बछड़े तथा आपके मित्रों को आपको वापस लौटा दूंगा। ये सुनकर परमात्मा ने अपनी माया को विलीन कर लिया और वही बछड़े, वही मित्रगण वापस आ गए। ब्रह्मा जी स्तुति करके ब्रह्मलोक में चले गए और वहाँ प्रभु 6 साल के हुए हैं, क्योंकि 1 साल तो बीत गया। मित्रगण की आयु तो वही रही, उनका तो 1 ही दिन हुआ। और जब ये सब लोग घर पहुंचे तो उनकी माँ ने पूछा कि कन्हैया की कोई विशेष लीला हुई? बोले, हाँ माँ, उस कन्हैया ने अघासुर को मारा। अघासुर को 1 साल पहले मारा था, लेकिन उनके लिए तो 1 ही दिन हुआ है। भगवान अब पौगंड में आए हैं। हमारी वय का विभाजन ऋषि मुनियों ने किया है। जन्म से लेकर 5 साल तक बाल्यावस्था, 6 से लेकर 10 पौगंड अवस्था, 11 से 15 किशोरावस्था, 16 से लेकर 20 तक कुमार अवस्था, 21 से लेकर आगे तक युवावस्था। कुमार कहो तो पता चल जाता है कि उनकी उम्र क्या होगी। 5 साल की उम्र में भगवान ने अघासुर को मारा और अब वे 6 वर्ष के हैं। उनको विचार आया कि कुछ सार्वजनिक चीज़ों को मुक्त करना चाहिए। ये है जल, थल और फल। जल पर सबका अधिकार है। नदी में जो जल बहता है वो सबका है। जल, थल यानी भूमि, ये सबकी है। ऐसा नहीं है कि एक आदमी कब्जा करके बैठ जाए। इसी प्रकार फल भी सबके लिए हैं। लेकिन द्वापर युग में कुछ राक्षस इन चीज़ों को अपना समझकर उन पर कब्जा करके बैठे थे। जल को कालिया नाग ने अपना रखा था, थल को जरासंध और फल को धेनुकासुर। प्रभु ने इन तीनों को 3 अलग अलग व्यक्तियों से मुक्त करवाया। फल को दाऊजी महाराज से, क्योंकि धेनुकासुर उन्हीं की रक्षा करके बैठा था। भीमसेन के माध्यम से सब राजाओं को जरासंध ने मुक्त करवा दिया और परमात्मा ने स्वयं अपने हाथों से नाग की मुक्ति करवा दी। ग्रीष्म ऋतु में एक बार सब मित्र गाय चरा रहे थे तो सुदामा ने कहा कि देखो, यहाँ एक सुंदर भवन है, तालवन है। इस तालवन में इतने बड़े बड़े फल होते हैं, तो हम क्यों न खाएं? दूसरे बालक ने कहा, सुदामा, वहाँ तो एक भयंकर राक्षस उनकी रक्षा कर रहा है, वो हमें नहीं खाने देगा। कन्हैया ने कहा, कौन सा राक्षस है भाई? उसका नाम है धेनुकासुर। अच्छा, कैसा दिखाई देता है वो? बोला, वो गधे के रूप में है। वो धेनुकासुर फल खाता है? नहीं, वह खाता तो नहीं है। तो फिर क्या करता है? वो सिर्फ रक्षा करता है, खाता नहीं है। खुद खाए नहीं और किसी को खाने भी नहीं दे, वो है धेनुकासुर। इसीलिए कहते हैं कि अति संग्रह ना करो, अति संपत्ति यानी विपत्ति। नींद नहीं आती फिर रात को। पहले मनुष्य संग्रह करने के लिए दिन रात एक करता है और फिर उसी की रक्षा करने के लिए रात दिन एक कर देता है। जो आनंद संत फकीर करें, सत्कार्य करें और चुप रहें, बहुत कठिन है। संग्रह के महल में इन सेठ लोगों को नींद नहीं आती और वैराग्य की गुफा में तो साधु संत आराम से सोते हैं। कन्हैया ने कहा, अच्छा, तो वह न फल खाता है न खाने देता है। दाऊजी, आप ही उसको मारिए। सभी मित्र लोग तालवन में आए। आवाज करता हुआ जब ये धेनुकासुर दाऊजी के समीप आया तो दाऊजी ने दोनों पैर पकड़कर घुमाते घुमाते पत्थर पर जब फेंका तो उस राक्षस के प्राण चले गए। सभी मित्रों ने उनकी जय जयकार की। फल तो मुक्त हो गए। अब प्रभु ने विचार किया कि कालिया की मुक्ति करवानी है। ये कालिया नाग वहाँ बैठा है, पर ये दाऊजी महाराज रोज साथ में आते हैं। ये भी सांप और वो भी सांप, दोनों नाग हैं। और यदि मैं उसको मारूं तो हम भाई भाई में आपस में झगड़ा हो जाएगा। कल यदि दाऊजी गाय चराने नहीं आए तो मेरा काम हो जाएगा, लेकिन ये तो रोज आते हैं, तो कल भी आएंगे। तो रात्रि के समय जब ये सब परिवार के लोग भोजन कर रहे थे तो खाते खाते लाला ने कहा, माँ, बाबा, आपको पता है दाऊजी ने क्या किया आज? उन्होंने एक गधे को मारा। माँ, ये गधा नहीं था, भयंकर राक्षस था, पापी था। मैंने बहुत बड़ा पराक्रम किया है। अरे दाऊ, बैठे रहो ना, एक गधे को ही तो मारा है, इसमें क्या बड़ी बड़ी बात कर रहा है? दाऊजी महाराज चिढ़ गए और बोले, माँ, बाबा, ये लाला शरारती हो गया है। कह दो इनको कि अब हम इनके साथ नहीं जाएंगे। अब मैं नहीं जाऊंगा कल। कन्हैया ने कहा, यही तो करना था मुझे, तू घर बैठा रहे कल से। ययो राम मृते राजन कालिंदी सरी वभी है।
सवेरे के समय मित्रगण के साथ सभी आए यमुना जी के किनारे। आसपास के वनस्पति तो जहरीली हो गई, गायों ने खाई, मित्रों ने खाई तो सभी मृत प्राय हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने कृपा दृष्टि की तो सब जीवित हो गए। मित्रों के साथ परमात्मा गेंद खेल रहे हैं और ये निश्चय हुआ कि जो गेंद खोए वही जाकर लेकर आए। प्रभु के पास जब गेंद आई तो प्रभु ने ऐसी छड़ी मारी कि गेंद उछलती उछलती यमुना जी की धारा में जाकर पड़ी। कन्हैया ने कहा, सुदामा, मधुमंगल, तुम जरा यहाँ रहना, मैं अभी जाकर गेंद लेकर आता हूँ। सुदामा ने कहा, वहाँ मत जाइयो कन्हैया, वहाँ जहरीला नाग है, वो मारेगा हमें। नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाकर लेकर आता हूँ। और अभी गया और अभी आया। नहीं कन्हैया, तुम मत जाओ, हम दूसरी गेंद बना लेंगे, सारे बच्चे कहने लगे। देखो भाई, हमारी पार्टी का नाम क्या है? बोले, चोर विद्या प्रसार मंडली। इस पार्टी का प्रमुख कौन है? कान्हा, तू है। यदि मैं प्रमुख होकर ही संविधान का पालन ना करूं तो बाकी लोगों का क्या होगा? जो गेंद खोता है वही जाकर लेकर आए। कालिया नाग की अब कथा आती है। श्री कृष्ण किसी की सुनते नहीं, दौड़कर जमुना जी के किनारे आए, कदम की डारी पर आए, माता पिता को याद कर लिया। सब मित्रगण आकर खड़े हो गए, सब मना कर रहे थे, पर प्रभु ने अपने आप को कटिबद्ध कर लिया। यमुना को चारों ओर से देख लिया। माँ को आज सुबह से ही अपशगुन हो रहे हैं। सवेरे सवेरे आज दाऊजी भी साथ नहीं गए। यमुना जी को अच्छी तरह से परखा और कूद गए। कालिया के भीतर प्रवेश किया। धीरे धीरे प्रभु नीचे आ गए। सभी मित्रगण परेशान हो रहे थे कि अब क्या होगा अगर लाला वापस नहीं आया तो। एक दौड़कर गया और वृंदावन में जाकर ब्रजवासियों को कह दिया कि कन्हैया तो जमुना जी में कूद गया और वहां तो एक जहरीला नाग रहता है। सब गोप गोपियां दौड़कर जमुना जी के किनारे आए। माँ तो बेहोश हो गई। नंदराय जी ने होश में लाकर कहा, चलो हम उसको बचाने जाएं। और प्रभु तो धीरे धीरे जमुना जी के तल में आ गए। यहाँ तो कालिया सोया हुआ था। परमात्मा ने उसको लात मारी। अरे जाग कालिया। कालिया ने बाहर देखा, मेरे साम्राज्य में ये कौन आया है और अभी तक जीवित है। परमात्मा ने जब उसकी पूंछ पर चरण से प्रहार किया तो क्रोध में आग बबूला हो उठा। वो जहर फैलाने लगा। वो प्रभु को मारने के लिए चला तो प्रभु दाहिनी ओर चले गए, फिर नीचे गया। परमात्मा ने मस्तिष्क पर जब एक मुष्टि का प्रहार किया तो अपनी पूंछ से परमात्मा को पकड़ लिया, पर परमात्मा ने अष्ट सिद्धि नवनिधि का प्रयोग करके उसे शिथिल कर दिया। लात मारने लगे, मुष्टि का प्रहार करने लगे परमात्मा बार बार। रक्त जब ऊपर आया तो मित्र सब पुकारने लगे कि अरे ये तो कन्हैया तो नहीं। किनारे पर माँ बाबा गोप गोपियां सब इंतजार कर रहे हैं और ज्यों ज्यों फन गिरता था उसी पर प्रभु ने चरण लगाया। मुख में से आग प्रकट हो गई, आंख से रक्त बहने लगा, गात शिथिल हुआ, त्राहिमाम त्राहिमाम पुकारने लगा। यदि एक बार और मुष्टि का प्रहार हो जाता तो ये नाग मर जाता। उसी समय नाग पत्नियों का आगमन हुआ और उन्होंने प्रार्थना की, हे महाराज, हमारे पतिदेव को मत मारो, हम आपसे सौभाग्य की भीख मांग रहे हैं। महाराज, आपका तो अवतार ही फल का निग्रह करने के लिए, दुष्ट को दंड देने के लिए हुआ है। आप हमारे पति को मारो मत, हमारा क्या होगा महाराज। हम हमारे सौभाग्य की भीख मांगते हैं, हमारी रक्षा करें। आपकी स्तुति सुनकर मैं आपके पति को मारूंगा नहीं, लेकिन चरण का प्रहार परमात्मा ने। महाराज, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। कालिया नाग ने कहा, महाराज क्यों? आपने गाय को सींग दिए, बिच्छू को जहर दिया, मुझे भी जहर दिया। आप ही का दिया हुआ है तो मैं प्रयोग करता हूँ। मुझे गरुड़ महाराज का भय है, इसीलिए मैं यहाँ आकर बैठा हूँ। तू यमुना जी को छोड़कर चला जा यहाँ से। महाराज, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे भय है। चिंता मत कर, तेरे मस्तिष्क पर मैंने अपना चरण रखा है, तेरे मस्तिष्क पर मेरे चिन्ह आ गए हैं। अब तू भी वैष्णव, हम भी वैष्णव, तो आपस में लड़ाई नहीं करें। ठीक है महाराज, कहाँ जाऊँ? सत्संग में चला जा तू। कालिया, ऊपर सब लोग जमुना जी के किनारे मेरा इंतजार कर रहे हैं। ऊपर आ, मैं तुझ पर नृत्य करूँ। धीरे धीरे नाग के फन पर प्रभु बाहर आए और मित्रगणों के साथ सारे ब्रजवासी, माँ बाबा सब चिंता में खड़े थे। दाऊजी ने कहा, माँ चिंता मत करो, कन्हैया अभी बाहर आ जाएंगे।
धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप जमुना जी के बाहर आया और उसी नाग के ऊपर प्रभु खड़े हैं। बांसुरी अपने अधरों से लगाई, बांसुरी की तान छेड़ी और नृत्य करने लगे। वहाँ ये दृश्य देखकर लोगों ने जय जयकार किया। नारियों ने एकत्रित होकर भगवान श्री कृष्ण की आरती की। भगवान कृष्ण ने कालिया नाग का दमन किया, उनको दंड दिया है, उनको मारा नहीं और सत्संग भवन की ओर इंद्रियों को भेज दिया कि हे इंद्रियों, तुम अन्यत्र विषयों की ओर भाग रही थी, अब तो तुम भगवान की ओर रमण द्वीप में चली जाओ। आचार्य वल्लभाचार्य ने इस प्रसंग पर अपना अभिप्राय बताते हुए ये कहा है कि ये कालिया नाग हमारी इंद्रियां हैं और जब ये इंद्रियां विषयों की ओर प्रवृत्त होती हैं तो हमारे जीवन में विष ही विष उत्पन्न होता है। इंद्रियों का दमन उन्हें रमणीक द्वीप सत्संग की ओर मोड़ देता है तो अमृत ही अमृत प्राप्त होता है। ये इंद्रियों को तोड़ना नहीं, इंद्रियों को मारो मत, उनको मोड़ दो। संसार की ओर जा रही इंद्रियों को ईश्वर की ओर मोड़ देना ही कालिया दमन की कथा है। कालिया दमन के बाद संध्या हो गई तो ब्रजवासियों ने सोचा कि अब हम गोकुल न जाएं और वे लोग जमुना जी के किनारे ही रहे। जमुना जी के किनारे सब लोग सो गए। रात्रि के समय वहां दावाग्नि लगी। श्रीमद् भागवत में 2 बार दावाग्नि की कथा आती है, एक तो यहाँ जमुना जी के किनारे और दूसरी भूमशारण्य में। यहाँ तो जमुना जी के किनारे दावाग्नि लगी है। यहाँ अग्निदेव भगवान के दास बनकर आए हैं। यहाँ अग्निदेव का दास्य भाव है। कालिया नाग के जहर के कारण आसपास के फल फूल जहरीले हो रहे थे और अग्नि ने सोचा कि सवेरे जब ये ब्रजवासी जागेंगे और जलपान करेंगे, फल फूल खाएंगे तो ये सब लोग मृत प्राय हो जाएंगे, इसीलिए पहले से ही खाने की चीज़ों का संपूर्ण नाश कर दें। जब दावाग्नि लगी तो ब्रजवासी प्रभु को पुकारने लगे, हे गोविंद, हे गोपाल, हमें बचाओ। प्रभु ने जागकर रात्रि के समय सारी अग्नि का पान किया है। अग्नि का पान करके प्रभु ने सबको बचाया तो सब उस समय ग्वालों ने पूछा, अरे कान्हा, तूने तो अग्नि का भी पान कर लिया, तेरा मुंह जला नहीं? नहीं, देखो मैं तो जैसा था वैसा ही हूँ। तो ये कैसे हुआ कान्हा? कान्हा ने कहा कि तुम वेदांत की बात जानते हो? हाँ, थोड़ी बहुत रुचि है। भगवान पुरुष सूक्त में बोले, मुखात अग्नित जायत, मेरे मुख में से अग्नि प्रकट हुई है। प्रभु क्या है? प्रभु कारण है और प्रभु में से ही ये अग्नि प्रकट हुई है, तो वो कार्य है। तो कार्य का लय कारण में हो गया। घट फूट गया और घट के अंदर जो आकाश था वो स्वयं पटाकाश में मिल गया। अग्नि प्रभु से अलग नहीं है। परमात्मा अब गायों को चराते रहें। एक के बाद एक ऋतु का वर्णन आया है यहाँ। ग्रीष्म ऋतु में भी परमात्मा घर में नहीं बैठते, नंगे पैर गायों को चराते थे। अष्टधा प्रकृति से प्रभु की सेवा करने के लिए ग्रीष्म ऋतु में प्रभु के ऊपर बादल आ जाते थे और कभी अधिक गर्मी हो तो प्रभु के ऊपर धीरे धीरे वर्षा होती थी। ग्रीष्म ऋतु में एक बार गायें मुंझारय में चली गईं। ग्रीष्म ऋतु में प्रलंबासुर को मारने के लिए दाऊजी महाराज जुटे थे। बाकी के सब ग्वाल बाल देखते रहे। उस समय ये सभी गायें मुंझारण्य में चली गईं। चारा चरने के लिए घास के लोभ में ये सब गायें वहां गईं तो वहां भी दावाग्नि लगी। गायें पुकारने लगी, कन्हैया हमें बचाओ। तो परमात्मा दौड़कर स्वयं आए और फिर दोबारा प्रभु ने अग्नि का पान किया। ग्रीष्म ऋतु में ये सारी गायें मुंझारण्य में गईं। मुंझारण्य में मुंज बड़े लंबे लंबे होते हैं। ब्रह्मचारी उनकी कटी मेखला बनाकर पहनते हैं। भारी होते हैं लेकिन बहुत ज्वलनशील। जरा सी चिनकारी से ही आग लग जाती है। महात्माओं ने गौ का अर्थ इंद्रियों से भी लिया है। गायें तृण के लोभ में मुंझारण्य में गईं और दावाग्नि लग गई। इंद्रियां विषयों में फंसती हैं, यानी विषय जिसकी कीमत तृण बराबर है। इंद्रियां जब विषयों की तरफ गईं तो हर प्रकार की अग्नि लगी है। कामाग्नि, क्रोधाग्नि, लोभाग्नि, विषयाग्नि, विविध प्रकार की अग्नियां प्रकट हुई हैं। जब ऐसा हो गया तब प्रभु को पुकारा। विषयों को तृण बराबर कहा है, जिसकी कोई कीमत है ही नहीं, फिर भी ये गाय बार बार इसी में जाती हैं। जब अग्नि लगे तो अन्याश्रय मत होना, केवल भगवताश्रय होना।
कभी दुख आता है, कभी सुख आता है, बस ये सब माया का क्रम है। लगातार जीवन में सुखी रहे तो जीने का कोई आनंद नहीं, और यदि लगातार दुख ही दुख बना रहे तो तेल की धार की तरह भी जीने में कोई रस नहीं। दिन के बाद रात्रि और रात्रि के बाद दिन आएगा। जब दावाग्नि लगे तो संसारियों को मत पुकारना कि हमारी रक्षा करो, हमें बचाओ। उस समय तो केवल एक ही जगह है कि गोविंद को याद करो। श्री कृष्णम शरणम मम।